सो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप गुड होंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चल रहा है। आज से टॉपिक सेकंड स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सर्टेन अलाइड एंगल्स। मेनली इसे हम बोलेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो आपको बताएंगे, बट पहले आपको 10th लेवल की नॉलेज देते हैं, स्टैंडर्ड 10 तक, और कुछ बीच में +1 का है और फिर थोड़ा सा हट के होगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होता है जी, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। रोटेशन स्टार्ट हुई 90 पे, 180 पे, 270 पे, करते 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 360 पे। तो ये एंटी क्लॉक है, और ऐसे यदि रोटेशन करे तो वो क्लॉकवाइज है, जैसे कि आपको पता है। और एक बार ये मैंने पहले भी आपको लेक्चर दिया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सेकेंड लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। दोनों में से कोई भी अप्लाई करें। यहाँ पे आएगा ऐड, यहाँ पे आएगा शुगर, यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे आएगा कॉफ़ी। ऐड से बनता है ऑल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है जी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे कि आपको पता है, टोटल रोटेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होके फिर 90 तक पहुँचता है, देन फिर 180 डिग्री, फिर अपना 270 डिग्री, देन 360 पे रोटेशन कंप्लीट होती है। और ये नहीं कि यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट हो गई, आगे भी चलती जाती है। 360 के बाद ये 450 बनेगा, 450 में फिर 90 ऐड कर दे, 540, फिर आगे आगे 630, 7 220, ऐसे ऐसे करके रोटेशन ये चलती रहती है। ये रोटेशन खत्म नहीं होती। या तो ये एंटी क्लॉक चलेगी या ये क्लॉकवाइज चलेगी। यदि एंटी क्लॉक चलती है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है जी, फिर यहाँ पे 180 माइनस थीटा होता है जी, फिर यहाँ पे 270 माइनस थीटा होता है जी, देन 360 माइनस थीटा होता है। यदि क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज में 90 प्लस थीटा होता है जी, फिर 180 प्लस थीटा होता है जी, फिर 270 प्लस थीटा होता है जी, देन 360 प्लस थीटा होता है जी। बच्चे कहेंगे सर हमने क्लॉकवाइज चलानी है या एंटी क्लॉक? आपने कोई भी नहीं चलानी आज, तो वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। हालांकि मैंने ये मेथड आपको बताया था, आपको याद होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें आपको मैंने ये टेबल बनाना भी सिखाया था। वो टेबल का इस्तेमाल तो होगा, आज विदाउट टेबल भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आगे आगे टेक्निक्स आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं ऐड की। ऐड में से ए लिया, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मीनिंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कोट थीटा, ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिया, शुगर का एस, एस का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मतलब ऑपोजिट होता है, 10th में जो आपने किया होगा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंड थीटा, ये किया था। तो ये रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव, मीनिंग tan, कोट, सेकंड, और जो एक और पेंडिंग है कोस, वो सभी के सभी नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिया, टी के माने tan, tan का ऑपोजिट कोट होता था। 10th में tan थीटा का फॉर्मूला होता था 1/कोट थीटा। तो tan की कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव, जैसे कि आपको पता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी उठाएंगे, कॉफी का सी का मतलब कोस थीटा और सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव। इसके बारे में आपको पहले ही पता है, बिकॉज कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सेकंड थीटा। फिर बात आती है हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे कि आपको पता है, और ये बेस होता है जी, ये प्रीपेंडिकुलर होता है जी, ये हाइपोटेन्यूज होता है जी। और इसमें आप करते थे पंडित भद्री प्रसाद 10th लेवल के बाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, मीनिंग साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जी
P बाई H, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है जी B बाई H, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है जी P बाई B. P represent to perpendicular and H represent to hypotenuse. B represent to base and H represent to hypotenuse, and P represent to perpendicular. You know very well. और आपको याद होगा आपके टीचर सेबान ने आपको कराया था टेबल, आपका वैल्यूज फाइंड आउट करने का एक टेबल होता था जिसमें आप करते थे, मैं आपको याद कराता हूँ, साइन थीटा, फिर आता था अपना कोस थीटा, फिर आता था टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. आपसे cos 90 की वैल्यू पूछो तो आपको पता होती थी, cos 45 की वैल्यू पूछो तो आपको पता होती थी. बेटा आज जो +1 स्टैंडर्ड में आप करोगे cos 2020 की वैल्यू भी आपको पता होगी, cos 145 की वैल्यू भी आपको पता होगी, cos 215 की वैल्यू भी आपको पता होगी. वो आगे लेक्चर आप देखेंगे आपको आ जाएगी. बट 0 to 90 ये प्रीवियस नॉलेज है 10th वाली, आपको बताया होगा 0 1 2 3 4 ये काउंटिंग लिख लो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ बताते थे लोअर क्लासेस में और आप बहुत अच्छे से सुनते थे वहाँ भी. और ये तो एक फॉर्मेलिटी की तरह है, हालांकि ये आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार फॉर्मेलिटी की तरह बता रहा हूँ. √3/2, 4 से 4 कैंसिल 1, फिर रिवर्स कर देते थे 1 √3/2 और 1/√2, 1/2 फिर 0, फिर इन दोनों को डिवाइड करके tan थीटा का आंसर आता था जी. आपको पता होगा, इसमें कोई दरा है नहीं. सो 1/√2 बाई 1/√2 1 होता है जी, और √3/2 और 1/2 √3 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड फंक्शन. इसके बारे में आपने नॉलेज गेट की थी, आपको पता है. सो बेटा ये आज की नॉलेज में एक 10th का प्रीवियस किया और +1 का साथ साथ में प्रीवियस किया जी. बेटा प्यार से सुनते रहिए, यू नो वेरी वेल. 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होता है जी, देन 90 डिग्री पे पहुंचता है, देन 180 डिग्री पे पहुंचता है, देन 270 डिग्री पे पहुंचता है, देन 360 डिग्री पे पहुंचता है, देन 450 पे पहुंचता है, देन 540 पे, 630 पे, 720 पे. ये रोटेशन चलती रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया. और मैंने आपको ये भी बताया था बैक वाली वीडियो, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिए कि क्लॉकवाइज चलोगी तो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 450 प्लस थीटा, ऐसे प्लस में चलता है. और एंटी क्लॉक चलोगे 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 450 माइनस थीटा. और मैंने आपको मैं दोबारा से वो आपको वीडियो भेज दूंगा जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दी थी, जिसमें मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था. तो आप वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाता था, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है. और मैंने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, मेथड का मतलब जब सम स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा बेटा. तो जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से फॉलो करते रहें. सबसे पहले आपको बता दूँ, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो ये की पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्टार्ट डाला है, इसे हम एड टू मेमोरी भी बोल सकते हैं. मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देता हूं जी, कि साइन थीटा कन्वर्ट होता है, चेंज होता है कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में. टेन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में. सेकेंड थीटा चेंज इनटू कोसिकेंड थीटा, और कोसिकेंड थीटा चेंज इनटू सेकेंड थीटा. मतलब वी कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर. ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर की तरह होते हैं, लाइक एज ए ब्रदर सिस्टर इनकी रिलेशनशिप होती है जी. तो आप ये याद रखें. और सेकंड ये फर्स्ट था, और मैं आपको सेकंड बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पे मैंने जगह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोड़ी हुई है. और 90 डिग्री एंड 270 डिग्री ऑलवेज चेंज, मीनिंग साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट होता है, टेन कोट में, सेकंड कोसेकेंड में, कोसेकेंड सेकंड में, कोट टेन में. मतलब जब 90 और 270 डिग्री का एंगल आपको सी हो तो इसकी और इसकी भी रिलेशनशिप होगी. बट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, सो बेटा 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज. जब आपको इस रूप में एंगल बाउंड्री इस रूप में मिले तो नो चेंज, बाउंड्री इस रूप में मिले तो चेंज. चेंज कैसे करने, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेकंड को कोसेकेंड में, कोसेकेंड को
10 में। तो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। ये दो चीज़ें मैंने आपको समझाई। बाउंड्री, और मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्टली वी चेक बाउंड्री, फिर देन पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी में कि ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं जी। तो वो मैं आगे आगे आपको बताता जाऊँगा, बट मैं यहाँ से सम की शुरुआत कर रहा हूँ। सपोज इट आपको 90 डिग्री से अबव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे साइन 120 डिग्री की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है जी, बड़े प्यार से फॉलो करें। इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम मैंने ये बना रखा है ऑलरेडी। 120 डिग्री, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 120 डिग्री एंगल बनता है जी, जैसे कि आपको पता है। अपोजिट में इसे सपोज कर लेता हूँ, ये यहाँ पे बन रहा है 120। तो मैंने ये सपोज कर लिया, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये इसकी बाउंड्री है 90 वाली और 180 वाली। यू सिलेक्ट एनी बाउंड्री, या तो आप 90 वाली बाउंड्री सिलेक्ट कर सकते हैं या आप 180 वाली बाउंड्री सिलेक्ट कर सकते हैं जी। दिस वन एंड दिस वन, यू चूज एनी वन बाउंड्री। सो सपोज इट मैंने 180 की बाउंड्री चेक की। सो मैंने मेथड लिखा इसे सॉल्व करने का, डिग्री फाइंड आउट करने में। फर्स्टली वी चेक बाउंड्री, तो बाउंड्री चेक करेंगे, साइन 120 आना चाहिए, तो 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री की बाउंड्री ले रहा हूँ, तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें 120 आ जाए तो 60 डिग्री। फर्स्टली ये चेक करना, देन पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक करेंगे? साइन 120, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अदर रेशियो नेगेटिव, मीनिंग यहाँ पे साइन 120 आ रहा है, और 120 कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, या तो पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव। आप देख लेना कौन सी बाउंड्री के बीच में एंगल बन रहा है, वहाँ पे देख लो साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, क्या है, उस रूप में लिख दो। फिर थर्ड मैंने मेथड बताया चेंज और नो चेंज। चेंज करने की नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री की बाउंड्री सेलेक्ट किया। 180 डिग्री के लिए मैंने क्या लिखा? 180 डिग्री 360 नो चेंज, मीनिंग साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, बाकी एक्सेट्रा सेकंड सेकंड, कोसेकेंट कोसेकेंट, कोट कोट ही रहेगा। तो साइन साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 180 की बाउंड्री सेलेक्ट, एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। देन हम जो है साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी? √3/2। तो ये आंसर है। आप इस मेथड से सम को करना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेटा मैं आपको साथ साथ ये नहीं कि एक ही सम कराना है, अभी अभी बहुत बहुत सम आते रहेंगे। बच्चे कहने लगे सर आप दूसरी बाउंड्री से करके दिखाई। जैसे मैंने 180 डिग्री की बाउंड्री सेट की थी, मैंने बोला था यू चूज एनी वन। 90 की भी तो कर सकता था, तो मैं अब 90 से करके दिखाता हूँ। जैसे साइन 120 डिग्री था, तो मैंने इसे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया, बिकॉज 90 में 30 प्लस करेंगे तभी आएगा। फर्स्टली वी चेक बाउंड्री, बाउंड्री में कन्वर्ट किया, बाउंड्री में कन्वर्ट करें। फर्स्टली वी चेक बाउंड्री एंड कन्वर्ट इनटू बाउंड्री, सो कर दिया। देन मैंने लिखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करें। पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड्री तो यही है, और साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, सबसे बड़ी बात। तो साइन 90 प्लस 30 था, बाउंड्री चेक कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया। अब 90 डिग्री की बाउंड्री सेट की है। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री ऑलवेज चेंज। चेंज कैसे करना है? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकंड कोसेकेंड में, कोसेकेंड सेकंड में। अब साइन है, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल क्या आया है? 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 आंसर। चाहे इससे किया चाहे इससे किया, आंसर मैंने सेम गेट किया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटच। सो बेटा कोस 150 डिग्री का आप देख रहे हैं, 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होता है, 90 डिग्री तक पहुंचती है रोटेशन, फिर 180 डिग्री तक पहुंचती है, फिर 270 डिग्री तक पहुंचती है, देन 360 डिग्री तक पहुंचती है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए है। सो बेटा 150 डिग्री एंगल आया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे बाउंड्री में बन रहा है जी 150। तो सपोज इट ये 150 डिग्री का एंगल है।
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव। ये आपको पता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया बिकॉज इसकी नीड होगी। सो मैंने मेथड लिखा था वी चेक बाउंड्री। आपको मैं मेथड दिखाता हूँ दोबारा से, मैंने उसमें यही लिखवाया था वी चेक बाउंड्री। सो हम सबसे पहले बाउंड्री चेक करेंगे, मेथड में आपको साथ साथ दिखाऊंगा। फर्स्टली वी चेक बाउंड्री, देन पॉजिटिव नेगेटिव, देन चेंज और नो चेंज। आप मेरे वाला मेथड अप्लाई करें, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा जी। तो सबसे पहले बाउंड्री चेक करें, या तो 180 वाली ले लो या 90 वाली ले लो। सपोज इट मैंने ले ली 90 वाली, तो 90 वाली ली है तो इसमें क्या ऐड करें, फिर 150 बन जाए 60 डिग्री। पहले तो आपको ये बनाना आ गया। देन फिर मैंने बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करें। पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव होते, कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब यहाँ पे कोस है, कोस तो नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। तो 90 डिग्री की बाउंड्री में हम चेक करेंगे चेंज करना है कि नहीं करना, चेंज और नो चेंज। 90 डिग्री और 270 वाला ऑलवेज चेंज। तो साइन कोस में, कोस साइन में, तो कोस था, कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और देन एंगल क्या आया है 60 डिग्री, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, √3/2। तो हमने आंसर में लिख दिया जी। आपको दिखा भी देते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। आई सब्स्टिट्यूट एंड बच्चे कहते हैं इसे आप दूसरे मेथड से करके दिखाएं। एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूँगा। तो कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री वाली बाउंड्री ले ली, तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिसाइडेशन करेंगे। तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं बट नेगेटिव आंसर रहेगा। कोस कोस ही रहेगा बिकॉज 180 एंड 360 नेवर बी चेंज, नो चेंज। साइन साइन में, कोस कोस में, टेन में, तो कोस कोस में रहेगा। एंगल 30 डिग्री है, माइनस कोस 30 की डिग्री 1/√2। तो ये भी आंसर है। बात एक है। अब मैं एक सम और लेता हूँ ताकि आपको और भी पक्का हो जाए, जैसे सेकंड 225 डिग्री। देन फिर इसका भी लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि डायग्राम में बात करेंगे, ये डायग्राम है जी, 0 डिग्री से काम स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री पे पहुंचा, 180 डिग्री पे पहुंचा, 270 डिग्री पे पहुंचा, 360 डिग्री पे पहुंचा था। बच्चों आपको एक खुशी होगी जान के, जैसे बच्चे कहने लगे कि सर यदि 360 से ज़्यादा एंगल आ जाए फिर क्या करेंगे। वो आगे आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या, आगे आगे लेक्चर को आप ध्यान से सुनते रहें। इसका करेंगे, इसका जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि आप वीडियो को बैक करके देखिए, लिखवाया, बाकी सारे नेगेटिव। तो पहले इसकी बाउंड्री चेक करो। मैंने सपोज 270 डिग्री बाउंड्री ले ली। 270 डिग्री में से मुझे 45 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये आंसर आएगा। तो नेगेटिव आंसर आएगा। tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड नेगेटिव आंसर आएगा। ये कन्वर्ट होगा कि नहीं, 270 चेंज होता है, सेकेंड चेंज होता है कोसिकेंट में। 90 और 270 ऑलवेज चेंज। कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या होती है जी, √2। तो वी गेट आवर सोल्यूशन। सो ऐसे ऐसे आप सम सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में सम देखेंगे जी।